साइंस में इंटरेस्ट रखने वाला हर इंसान जानता है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज गति प्रकाश की गति है और इससे तेज गति संभव नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु जिसमें कुछ न कुछ मास है वो कभी भी प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकती। ब्रह्मांड में सबसे तेज गति प्रकाश की गति है, लेकिन वेदों से हुई नई खोज के अनुसार प्रकाश से भी तेज गति इस ब्रह्मांड में होती है, जो कि प्रकाश से भी 4 गुना तेज होती है। आप सोच रहे होंगे कि रिलेटिविटी के अनुसार ऐसा तो संभव नहीं, लेकिन वेदों की ये रिसर्च रिलेटिविटी के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है और यह बताती है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा तत्व भी है जो प्रकाश से भी 4 गुना तेज है, जिसे धनंजय प्राण कहा जाता है। आखिर कहाँ से पता चली ये इन्फॉर्मेशन? क्या है ये धनंजय प्राण और क्यों ये प्रकाश से भी 4 गुना तेज गति रखता है और कैसे ये रिलेटिविटी के सिद्धांत को वॉयलेट नहीं करता है? इस बात को वेदों से एक वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रज ने रिसर्च करके बताया है। असल में वेद किसी रिलीजन की बुक नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्मोलॉजिकल बुक है। ये पूरे ब्रह्मांड की बुक है जिसमें ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है। इन वेदों से ब्रह्मांड के अलग अलग रहस्यों को खोजकर ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों में बताया है। उनमें से ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस बारे में बताया गया है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज गति किसकी है। इस ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ को डिकोड करके इन वैदिक वैज्ञानिक ने एक नई फिजिक्स खोजी है और ये बताया है कि प्रकाश से भी 4 गुना तेज गति इस ब्रह्मांड में होती है और यह गति होती है धनंजय प्राण की। यह धनंजय प्राण क्या होता है? असल में ये धनंजय प्राण एक रश्मि है, यानी वाइब्रेटिंग एंटिटी है। ब्रह्मांड में जहाँ भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वहाँ फोर्स में इसका रोल होता है। इसके बिना वो फोर्स काम नहीं कर सकता। ये रश्मि खुद प्रकाश के फोटॉन्स के अंदर भी होती है, यानी कि फोटोन की स्ट्रक्चर का एक पार्ट ये रश्मि खुद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और धनंजय प्राण में ज़्यादा तेज गति इस धनंजय प्राण की होती है। यहाँ तक कि लाइट की स्पीड का कारण भी यही धनंजय प्राण है। इसके बिना लाइट इतना तेज मूव नहीं कर सकती। लेकिन कैसे? एक एग्जाम्पल लीजिए। अगर हवा चल रही है और हवा में कोई कपड़ा उड़ रहा है, यानी हवा उस कपड़े को बहा कर ले जा रही है, तब आप सोचिए किसकी गति ज़्यादा है, कपड़े की या हवा की? आंसर होगा हवा की। हवा ही कपड़े की गति का कारण है, जो कि खुद कपड़े को बहा कर ले जा रही है। जो हवा कपड़े के कांटेक्ट में नहीं है उसकी गति कपड़े से ज़्यादा है। जो हवा कपड़े के कांटेक्ट में है उसकी और कपड़े की गति सेम है, क्योंकि उस हवा की गति कपड़े की वजह से कम हो गई है। ये वैसा ही है जैसे एक बस में भीड़ है, तब जो गति बस की है अगर उस भीड़ को हटा दिया जाए और बस को पहले जितनी ही पावर मिले, तब खाली बस की गति ज़्यादा होगी। इसी तरह ये धनंजय प्राण ही विद्युत चुंबकीय तरंगों या फोटोन को बहा कर ले जाता है। इसे आप फोटोन का इंजन समझ लीजिए, जो कि प्रकाश की गति का पावर सोर्स है। इंडिपेंडेंटली इसकी गति प्रकाश से 4 गुना तेज होती है, लेकिन फोटोन के साथ इसकी गति अवरुद्ध होने से यह प्रकाश के बराबर गति वाला होता है। असल में यही प्रकाश की गति का कारण होता है। धनंजय प्राण की रश्मियां ही फोटॉन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहाकर या खींचकर गति करवाती है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, जैसे हवा किसी कपड़े को बहाकर ले जाए, तब कपड़े में मास होने की वजह से हवा की गति कम होती है। इस हिसाब से तो फोटोन में मास होना चाहिए, जबकि फोटोन में मास नहीं होता। फोटोन मासलेस होता है। लेकिन मॉडर्न साइंस के अनुसार फोटोन में रेस्ट मास नहीं होता है। अगर यह मोशन में है तब इसमें मास होगा। अगर ऐसा नहीं होता तब ग्रेविटी प्रकाश को प्रभावित नहीं कर पाती, जबकि प्रकाश भी ग्रेविटी से प्रभावित होता है। असल में लाइट में भी मास होता है, जो कि उसकी एनर्जी का मास है। अब ये धनंजय प्राण की गति प्रकाश से भी तेज होते हुए रिलेटिविटी के सिद्धांत को वॉयलेट नहीं करती। लेकिन क्यों? असल में वैज्ञानिकों के ही अनुसार रिलेटिविटी कहती है कि नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट थ्रू स्पेस। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये बात स्पेस पर लागू नहीं होती, लेकिन स्पेस के थ्रू ट्रैवल करने वाले पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट पर लागू होती है। यहाँ पर हमारा कहना कि यहाँ रिलेटिविटी स्पेस पर लागू होती हो या नहीं, लेकिन जो चीज़ स्पेस से भी सूक्ष्म है, जो स्पेस की स्ट्रक्चर से भी सूक्ष्म है, वहाँ पर रिलेटिविटी लागू नहीं होगी। वो रिलेटिविटी का डोमेन नहीं होगी। धनंजय प्राण रश्मि स्पेस से भी सूक्ष्म है, इसलिए इस पर रिलेटिविटी अप्लाई नहीं होती। तो इस तरह रिलेटिविटी को ब्रेक न करते हुए भी प्रकाश से भी तेज गति इस ब्रह्मांड में होती है, जिसे वेदों में धनंजय प्राण कहा है और इसकी गति को प्रकाश से भी 4 गुना तेज बताया है।
तो फ्रेंड्स, वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत जी की इस रिसर्च के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।